जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, राजस्थान एसआई भर्ती 2026 को लेकर के एक बड़ी अपडेट है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। क्या अपडेट है? एसआई एग्जाम 2026 टाइम टेबल जारी। जी हां, राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती का टाइम टेबल जारी हो गया है। अप्रैल माह की 5 और 6 तारीख को 5 और 6 तारीख को आपका एग्जाम सुनिश्चित हो गया है। ओके, एग्जाम आपका 2 दिन चलेगा और इसमें एक फर्स्ट पेपर जो होता है वो हिंदी का रहेगा और दूसरा जो पेपर है वो जीके एंड जीएस का रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर तो रहेगा आपका हिंदी का और दूसरा पेपर रहेगा आपका जीके का। इस प्रकार से 2 पेपर होने और 2 दिन परीक्षा चलेगी। 4 पारियों में आपका पेपर होना है। 5 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक, 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक आपका क्या होगा? हिंदी का पेपर रहेगा। ओके, इसके बाद में इसी दिन 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के मध्य में आपका जीके एंड जीएस का पेपर रहेगा। ओके, इसी प्रकार से 6 तारीख को बात करें तो 6 तारीख को भी वही 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक हिंदी का पेपर और सेकंड शिफ्ट में 3 बजे से 5 बजे के मध्य में आपका जीके एंड जीएस का पेपर होना है। ओके, लेकिन यहां पर एक समस्या है नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि जब 2 या 2 से ज्यादा पारियों में पेपर होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विद्यार्थियों के अंदर बहुत दुविधा बनी हुई है। अब यहां पर मैंने लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 दिन में पेपर हो रहा है। 2 दिन में पेपर हो रहा है। थोड़ा सा अचरज वाला विषय है, जब आप आरपीएससी के जो मेंबर हैं वही सेम मेंबर होते हैं जो फर्स्ट डे पेपर तैयार करते हैं और दूसरे दिन का पेपर तैयार करते हैं, या 2 से ज्यादा दिनों में भी पेपर है तो जितने भी सेट होते हैं वो सारे के सारे सेट वही मेंबर तैयार करते हैं। फिर इतना डिफरेंस क्यों आता है, इतना अंतर क्यों आता है? किसी पेपर का जो स्तर है वो हार्ड बना दिया जाता है और किसी पेपर का स्तर है वो नॉर्मल या मीडियम बना दिया जाता है। ठीक है, अब समस्या यहां पर होती है कि जैसे हार्ड पेपर हो गया, पेपर का स्तर हार्ड हो गया तो फिर उनका जितने उनके मार्क्स आते हैं उन मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स उनको दिए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ओके, तो यहां पर 10 से 15 नंबर तक बढ़ा दिए जाते हैं और जो अभ्यर्थी नॉर्मल पेपर है या मीडियम स्तर का पेपर है उसके मार्क्स जो आ रहे हैं उनमें से उनमें कटौती कर दी जाती है। इस प्रकार से अंतर जो है वो 15 से 20 नंबर तक का भी चला जाता है। 2 पेपर है, 2 पेपरों में कभी कभी 5 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ओके, तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। क्या ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सही है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा तो यही सुझाव है कि नॉर्मलाइजेशन होने की बजाय पेपर का जो स्तर है उसको सुधारने पे काम किया जाए। आरपीएससी के जो पेपर सेटर हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेपर का जो स्तर है दोनों का वो लगभग समान हो। फिर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं, आपको नॉर्मलाइजेशन करने की प्रोसेस करनी ही नहीं चाहिए। ओके, अब देखिए ये तो थी आपके लिए बड़ी अपडेट। एसआई एग्जाम 2026 टाइम टेबल जारी हो गया है। 5 और 6 अप्रैल को आपका पेपर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होगी, क्योंकि 2 पारियों में 2 अलग अलग दिनों में एग्जाम हो रहा है, नो डाउट। इसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा रह सकता है और सिलेक्शन की क्या रणनीति रहनी चाहिए। ये हमारा अहम मुद्दा रहने वाला है इस सेशन में। मेरा आपसे आग्रह रहेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पहली बार चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इजी वे में।
इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, लाइक करने में और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो। लाइक करने में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, अधिक से अधिक लाइक करना है। अब देखिए पेपर का स्तर कैसा रह सकता है। आरपीएससी है वो यूपीएससी की तर्ज पे चल पड़ी है। आरपीएससी है वो यूपीएससी की तर्ज पे चल पड़ी होगी, है ना। यदि आरएसएसबी की बात करें तो वो आरपीएससी की पैटर्न को फॉलो कर रही है, और आरपीएससी है वो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रही है। इसका मतलब जितने भी पेपर हो रहे हैं, अब वर्तमान समय में जितने भी पेपर हो रहे हैं, उनका पेपर का जो स्तर है वो थोड़ा हार्ड है। पहले की तरह वन लाइनर क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन कथन, कारण, स्टेटमेंट से संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो पेपर का जो लेवल है वो हार्ड हो गया है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर देखिए दो पेपर होते हैं। एक तो हिंदी सब्जेक्ट का, एक तो होता है हिंदी सब्जेक्ट का। हिंदी का जो पेपर है इसमें 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 200 नंबरों का पेपर रहना है, और जीके एंड जीएस का भी 200 नंबर का पेपर रहना है, ठीक है। टोटल जो पेपर है दोनों को मिलाकर के 400 मार्क्स का हो गया। दोनों को मिलाकर के पेपर है वो 400 नंबर का हो गया। अब 400 नंबर में से आपको कम से कम, दोनों पेपरों की बात करें तो 36% मार्क्स तो लेके आने पड़ते हैं। इसका मतलब यहां पर 72 नंबर चाहिए और यहां पर भी 72 नंबर चाहिए, दोनों पार्टों में। यदि आप एक पार्ट में 72 नंबर से कम मार्क्स लेकर के आ रहे हो और दूसरे में आप भले ही 200 में से 170, 180, 90 जितने भी लेकर के आ रहे हो, तब भी आप पास नहीं होगे। ओके, तो कम से कम 36% यानी 72 मार्क्स चाहिए 200 में से प्रत्येक पेपर के अंदर। ये तो कम से कम है, ये क्राइटेरिया है, ये पास करना पड़ेगा। अब वर्तमान समय का जो पेपर का स्तर है वो कठिन होता जा रहा है। अब यहां पर देखिए हिंदी जो है, हिंदी में तो आपके आसानी से 72 नंबर तो सबके आ ही जाएंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं। 72 मार्क्स तो, क्योंकि बात ऐसा ही की है, भविष्य के थानेदार बनने वाले हो तो 72 नंबर तो आप इजी वे में ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। किसमें? हिंदी में। लेकिन यहां पर समस्या फंस सकती है, यहां पर मामला फंस सकता है। 200 में से 72 नंबर लेना भी चुनौतीपूर्ण रहेगा, पेपर का जो लेवल वर्तमान समय में आ रहा है उसके हिसाब से। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। 72 नंबर तो कम से कम आपको चाहिए चाहिए। अब कौन सा स्कोर आपके लिए सेफ रह सकता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। हालांकि अभी कह नहीं सकते हैं, पेपर आएगा, पेपर आप करके आओगे, उसके बाद में आकलन कर सकते हैं कि पेपर में कहां तक आप सेफ हो। लेकिन मोटे तौर पर हम बात करें तो यहां देखिए 200 मार्क्स में से हिंदी के अंदर अधिकांश अभ्यर्थी जो है वो कम से कम काटने पीटने के बाद में 100 मार्क्स तो ले ही आएंगे, कम से कम 100 मार्क्स तो ले ही आएंगे। लेकिन 100 से क्या बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं होगा। 100 नंबर वाला ही मेरिट में आ जाए ऐसा संभव नहीं है। हाँ, दूसरे पेपर पर जरूर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। यदि उसका दूसरा पेपर बहुत अच्छा हो जाता है तुलनात्मक रूप से, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन 100 नंबर पे सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो फिर कितने मार्क्स चाहिए? अब यहां पर आपको कम से कम 150 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे हिंदी अकेली में, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको हिंदी में ले लेने हैं। ओके, 200 में से 150 प्लस मार्क्स नेगेटिव घटाने के बाद में यदि आपके आ रहे हैं तो हिंदी में आपका पेपर अच्छा हो। इसके बाद में जीके एंड जीएस की बात करें तो जीके एंड जीएस के अंदर भी ज्यादातर जो पेपर का लेवल वर्तमान समय के हिसाब से आ गया पेपर, तो समस्या यहां पर आ जाएगी सबसे पहले तो 72 नंबर लेने की। यदि 72 नंबर लेकर के आ रहे हो तो आप सेफ जोन में चले जाओगे, आपकी इस पर रिजल्ट पर विचार किया जाएगा 72 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हो तो। और इसके बाद में कहां तक सेफ रह सकते हो? इस स्तर का पेपर, जैसे आपने देखा होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर पॉलिटी के अंदर 245 में से मात्र 6 अभ्यर्थी पास हुए थे, वहां पर 40% का क्राइटेरिया था, ठीक है।
40 और कैटेगरी में आपके 35-30% का भी था, ठीक है। वहां पर मात्र 6 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे। यदि उसी स्तर का पेपर आ गया तो यहाँ पे आपसे 36% जो क्राइटेरिया है वो भी पास होने में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। 30% को पास करने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो 36% का मतलब 72 मार्क्स, न्यूनतम 72% मार्क्स चाहिए। इसके बाद में सेफ जोन में आपको जाने के लिए कम से कम 100 नंबर है, यानी 50% मार्क्स आपके आने ही चाहिए। 100 नंबर आप इसमें ले आते हो, 150 प्लस उसमें लेकर के आते हो तो आपका स्कोर बन जाता है 250 से लेकर के 250 प्लस मार्क्स आपका बन जाएगा, ठीक है, 400 में से। और यदि पेपर का स्तर अच्छा रहा और 400 में से आपके 250 नंबर आ रहे हैं या 250 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप 100% थानेदार बनने वाले हैं, कोई डाउट नहीं, यदि पेपर का स्तर अच्छा रहा तो। बाकी तो पेपर आने पर ही पता चलेगा। सिलेक्शन की क्या रणनीति रहनी चाहिए इस पर हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन की रणनीति के लिए आपको हिंदी जो है, वैसे भी आपने हिंदी बहुत पढ़ रखी है 3rd क्लास से लेकर के, और बीए एमए जितनी भी आपने डिग्रियां ले रखी है उनमें हिंदी पढ़ी है, ठीक है। तो हिंदी के अंदर तो आप आराम से 72 मार्क्स ले सकते हो, 36%। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको 150 मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना है, उनके आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओके। इसके अलावा जीके एंड जीएस की जो है ये भी ऑथेंटिक बुक, जैसे आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, राजस्थान अध्ययन की बुक अलग से चलती है कक्षा 9 से 12 की, उनकी ऑथेंटिक बुकों को आप पढ़ सकते हो और उसके आधार पर आप जीके और जीएस को मजबूत बना सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।